numbers have that. What is the basic of that one? Suppose there is a natural number. Natural number are started from 1, 2, 3 and so on. Then we can say that full number start from 0, 1, 2, so on. Okay. Then afterward, close your audio. Audio mute करा. कोणाचा तो चालू आहे? Mute your audio. Okay. So here, this is a whole number. Whole number च्या नंतर आपण next number integers, integer I or Z दोघांपैकी कुठलाही I. Integers मध्ये दोन्ही नंबर असतात 0, 1, 2 and so on from the positive side. Negative side जर पाहिले तर -1, -2 and so on, -3 and so on. This is called the integers. Then we have seen rational number. Rational number is denoted by Q. Rational number is nothing but it is the number of the form. The definition सांगतो P by Q, where Q not equal to 0 and that PQ belongs to I. It is the definition of rational number. कुठल्याही नंबरला जर आपण P by Q चा फॉर्म मध्ये लिहिलं, इसमें डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, दोन्ही इंटिजर्स दोन्ही PQ इंटिजर मध्ये असतील तर they are said to be the rational number. जैसे कि फॉर एग्जांपल this one -2 by 3, 4 by 5. This one, these numbers are said to be the rational numbers are there. Then afterward, irrational numbers. Irrational number means Q raised to C. It is denoted by Q raised to C. Irrational numbers are nothing but the numbers which are not rational number are said to be the irrational numbers. Our definition is that the number, those numbers which are non-recurring and non-terminating, such numbers are said to be the irrational number. Non-recurring, non-terminating मतलब जो रुकने वाली भी नहीं है और खत्म होने वाली भी नहीं है. It is said to be the irrational number. जैसे कि for example √2, √3, √5, √7, etc. याची जर व्हॅल्यूज काढल्या आपण √2, √3, √5 चे तर त्याचे नंबर कसे येतात? मग हे समजा आता 1/3 समजा. 1/3 म्हणजे काय? 0.33933 याला म्हणतात जे रिपीट होतात त्याला म्हणतात रिकरिंग. हे काय रिकरिंग? एक रिपीट होतं आपण काय करतो? त्याच्या डोक्यावर बार लावतो 0.3 बार. इट मीन्स इट इज द रिकरिंग वन. ठीक आहे. आता याला जर सॉल्व्ह केलं आपण √3 ला तर √3 ची व्हॅल्यू 1.3131456 is 1. म्हणजे आफ्टर डेसिमल द नंबर्स आर नॉट रिपीटेड. म्हणजे नंबर्स रिपीट होत नाही आणि इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग मतलब खत्म नहीं होने वाली है आणि नॉन रिकरिंग. जे रिपीट होतो त्याला म्हणतो आपण रिकरिंग आणि डेसिमलच्या नंतर जे रिपीट होत नाही त्याला काय म्हणतो आपण नॉन रिकरिंग. समजून घ्या मी काय सांगायला मला. रिकरिंग नॉन रिकरिंगचा डिफरन्स सांगायला. 1/3 ला जर पाहिलं तर पॉइंट ते 10 झाले, 3-3-9, 3-3-9 पुन्हा 3-3-9 हे रिपीट होणार. आपण काय करतो पॉइंटच्या 3 वर ठेवतो म्हणजे डेसिमल नंतर 3 च्या डोक्यावर बार येतो. तर जे नंबर रिपीट होतात त्याला काय म्हणतो आपण रिकरिंग. रिकरिंग आणि पुन्हा हे पुढे चालणार असं तर हे काय नॉन टर्मिनेटिंग. 1/3 जे आहे हे कसं आहे रिकरिंग आहे आणि नॉन टर्मिनेटिंग आहे. पण आता इरॅशनल नंबरची डेफिनेशन काय सांगायला आपण? दोज नंबर which are non recurring and non terminating. म्हणजे डेसिमलच्या नंतर व्हॅल्यूज ना रिपीट होणार ना थांबणार. इट इज सेड टू बी द which number irrational number. जसे की फॉर एग्जांपल √3 ची व्हॅल्यू √2 ची व्हॅल्यू 1.31 समथिंग समथिंग एंड सो ऑन. म्हणजे डेसिमलच्या नंतर पॉइंट रिपीट नाही झाला, नंबर रिपीट नाही झाला आणि हे नॉन टर्मिनेटिंग आहे. सो बिकॉज ऑफ दॅट इट इज सेड टू बी द irrational number. त्यानंतर हे सगळे नंबर आहेत नॅचरल नंबर, whole number, integer, rational, irrational, that all the numbers are belonging to the real numbers. म्हणजे याचा अर्थ असा आहे की रियल नंबर हा वेगळा नंबर नाही. रियल नंबर मध्ये हे सगळे नंबर येतात. नॅचरल, होल, इंटिजर, क्यू, क्यू रेज टू सी म्हणजे इरॅशनल नंबर and that all the numbers are belong to the real numbers represented by r. तर ज्यावेळेस आपण असं म्हणलं when we say here what we can say that here जर आपण याला असं लिहिलं की x काय लिहिलं आपण इथे बघा if you write here x belongs to r. याचा अर्थ काय? हा x आपण कुठून घेतला? रियल नंबर मध्ये. म्हणजे आता याचा अर्थ असा आहे की आपला जे x आहे तो नॅचरल असू शकतो, होल असू शकतो, इंटिजर असू शकतो, रॅशनल असू शकतो, इरॅशनल असू शकतो, व्हॉट एव्हर मे बी. ज्यावेळेस आपण असं लिहितो तर याचा अर्थ आहे x belongs to r चा अर्थ आहे
या आपल्या नंबर या दिलेल्या नंबर पैकी कुठलाही नंबर असू शकतो, हे महत्त्वाचं. त्यानंतर then afterward one of the important thing is that here one of the important thing is here real number is not a number, all the numbers belong to the real number. जैसे कि फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर एक अलग नंबर है, होल नंबर अलग नंबर है, इंटीजर अलग नंबर है, रैशनल अलग नंबर है, इरेशनल नंबर. उस तरीके से रियल नंबर ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है. रियल नंबर मतलब ये पूरे जो नंबर्स आएंगे अंदर, दे आर सेड टू बी द रियल नंबर्स ऑफ दैट वन. So it is the whenever you say that x belongs to r, it is said to belongs x belongs to r का मतलब है कि ये जो x है ये अपन रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं. कुछ भी ले सकते हैं मतलब वो नेचुरल भी रह सकता, वो होल भी रह सकता, वो इंटीजर भी रह सकता, वो रैशनल भी रह सकता और इरेशनल भी. इन चारों पांचों में से एक नंबर रह सकता है. जब हम लिखेंगे x belongs to r, ये होगा नंबर सिस्टम. कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले नंबर सिस्टम अंडरस्टैंड होना बहुत जरूरी है. So these are our number system in that one, in complex number. So now we proceed to the next one. Number system के बाद देखो कुछ इक्वेशन ऐसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर डायरेक्ट नहीं आया. कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टेप से कुछ नंबर में there are certain drawbacks in that number. So we have introduced the next number to that one. जैसे कि फॉर एग्जांपल इक्वेशन देखो, सबसे पहले ये देखो, जैसे कि what is mean by solution of the equation. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन किसको बोलेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल x plus 2 is equal to 0. तो x plus 2 is equal to 0 मतलब यहाँ पे x is equal to -2. ये क्या है इसका? It is said to be the solution of that equation. Solution means the value of the variable satisfies the equation is called as the solution of that equation. Here, if you replace the value of x is equal to -2. What are the sign? -2 plus 2, that is equal to 0 is there. So x is equal to -2 is the solution of that equation. Okay, I understand this one. What is meant by solution? The value of the variable x is the variable here. If you replace the value of the variable by -2, then it becomes -2 plus 2, that is equal to 0. So the value of the variable which satisfy the given equation is called as the solution of that equation. अथवा जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो x plus 4 is equal to 0. त्याचा सोल्यूशन किती असेल? कोणी सांगता येईल? x is equal to किती असेल? -4. जर आपण x च्या जागी -4 ठेवलं आणि जर अगर x is equal to -4 रखेंगे तो -4 plus 4 that is equal to 0. So x is equal to -4 is the solution of the required equation. This one. अब सॉल्यूशन के बाद देखो नेक्स्ट बिट सॉल्यूशन कळाला, पहिले नंबर सिस्टम कळाले. किती नंबर सिस्टम आहे? नॅचरल, होल, इंटीजर, रॅशनल, इरेशनल एंड ऑल द नंबर्स बिलोंग टू द रियल नंबर्स. ओके, नाउ देन आफ्टरवर्ड वी सी सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जाने से पहले वी हैव सीन सम इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दैट वन. तो ये जो नंबर सिस्टम में हर नंबर सिस्टम में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आया, इसकी वजह से अगला नंबर सिस्टम आया. तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी एक नंबर है ना. अपने पास कितने नंबर्स अवेलेबल है रियल नंबर तक. तो रियल नंबर तक नंबर्स होने के नंबर्स असतील पण त्याच्यामध्ये काहीतरी ड्रॉबॅक आला म्हणून पुढची नंबर सिस्टम आली. म्हणजे कसं? जैसे कि फॉर एग्जांपल CNO, what we can say that here, suppose the equation of the type x plus 2 is equal to 4. This is the equation. So we can say that x plus 2 is equal to 4. This is the equation, and in that equation, the solution of that equation is nothing but x is equal to 2, and that belongs to the natural number here. That belongs to the natural number. X is equal to 2. Okay, 2 putting it down. This number 2 belongs to the natural number. It means in natural number, from natural number, if you keep the value of 2 here, then 2 plus 2 is equal to 4. So x is equal to 2 belongs to here. Is the solution of that equation. Okay, नेचुरल नंबर में से 2 अगर से अपन इसमें रखें तो ये इसका क्या है? सॉल्यूशन है. ओके, नो डाउट. हाँ, तो यहाँ तक ठीक है. अब आगे फॉर एग्जांपल x plus 5 is equal to 2. Then tell me whether this equation is satisfied by natural number or not.
अब मेरे को ये बोलो कि ये इक्वेशन को नेचुरल नंबर सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं। तुम नेचुरल नंबर x 1 से भी स्टार्ट करेंगे तो 1 + 5 कितना आने वाला है? 6। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होने वाली। सबसे कम नंबर रखे हुए तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। 2 तो नहीं, 6, 3 भी नहीं। मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है ये नंबर सिस्टम यहाँ पे फेल हो गया। For this type of equation, natural number systems are fails. So we introduce a new number system which is called as the integers are there. So integers में कैसा? If you replace the value of x by which one? X is equal to what is the solution of that one? It is nothing but -2 बराबर क्या? -3. Okay. If you replace x is equal to -3 that belongs to the integer, then इसमें रखो एक्चुअली में -3 रखेंगे तो -3 + 5 इक्वल टू कितना आ गया? 2। मतलब इसका सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे नया नंबर सिस्टम मतलब कौन सा नंबर सिस्टम आया आपके पास? इंटीजर्स आया। तो ये इक्वेशन के लिए नेचुरल नंबर ओके था, नेचुरल नंबर की कंडीशन सेटिस्फाई करा, मगर ये इक्वेशन में नेचुरल नंबर क्या हो गया? फेल हो गया। इसलिए अगला नंबर सिस्टम आया, वो मतलब कौन सा आया तुम्हारा? इंटीजर्स आया। इंटीजर में अगर x = -3 ये इंटीजर अगर अपन इसमें रखेंगे तो ये इक्वेशन क्या होंगी? सेटिस्फाई होंगी। तो ये इक्वेशन को इंटीजर i सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब आगे समझो इक्वेशन मैंने ले लिया 2x = 5। Now tell me whether this equation is satisfied by natural number or integer or whole number. नाही, कुठलेही नंबर ही इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार नाही। नॅचरल पण करणार नाही, होल पण करणार नाही आणि इंटीजर पण करणार नाही। तर ही इक्वेशन सॅटिस्फाय करण्यासाठी ये इक्वेशन सैटिस्फाई करने के लिए नया नंबर सिस्टम डॉट डेवलपर इंट्रोड्यूस था। वो मतलब कौन सा? तुम्हारा रैशनल नंबर सिस्टम। मतलब यहाँ पे अगर से हम x के जगह पे कितना रखेंगे? इट इज नथिंग बट 5/2 अगर से रखेंगे तो क्या होगा? देखो, रिप्लेस x by 5/2 तो 5/2 मतलब ये 2 और 2 क्या कैंसिल, 5 = 5। इक्वेशन क्या होगी? सैटिस्फाई होगी। तो ये इक्वेशन के वास्ते नेचुरल नंबर plus integer plus whole number all fails. So we introduce a new number that is x belongs to 5/2 that is belongs to the rational number which satisfy this equation. So there are introduction of numbers. ये equation के वास्ते natural ठीक था, ये equation के वास्ते natural number fail, integers आया, ये equation के वास्ते तीनों fail हो गए। इससे नया number system क्या आया? New number system is nothing but rational number system आते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वन, ऐसा करते करते हम एक पोजीशन पे पहुंचे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऐसा नंबर को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम ऐसी पोजीशन पे पहुंचे कि समझो इक्वेशन ऑफ दिस टाइप। सपोज आवर इक्वेशन ऑफ दिस टाइप हियर x² + 4 = 0। ये इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकालने का है तो इसको सॉल्व करने तुमको क्या मिलेगा? x² = -4 अब मेरे को ये बोलो, ये इक्वेशन x² = -4 है और मैंने बाजू में लिख दिया x belongs to r, मतलब अपन रियल नंबर तक आ गए। तो मेरे को बोलो x belongs to r का मतलब you can take the number from the real number। तो यहाँ पे कौन सा नंबर रहेगा? कौन सा नंबर मतलब नेचुरल रहेगा, होल रहेगा, इंटीजर रहेगा, रैशनल रहेगा कि इरेशनल रहेगा? कौन सा नंबर यहाँ पे अपन रखे तो ये इक्वेशन सैटिस्फाई होगी। I think there is no number which satisfies this equation, or we can say that there is no real number. All these numbers are said to be the real numbers. All these numbers are said to be the real numbers. So no real number will satisfy the equation here. कोई भी real number ये equation satisfy नहीं करेगा। Check your, जैसे कि for example x के जगह पे मैंने 2 रखा तो 2 का स्क्वायर क्या था? +4। या फिर x की जगह पे अपन ने -2 का स्क्वायर रखे तो -2 का स्क्वायर क्या मिलता? 4। तो आपको ये प्रॉपर्टी मालूम है, the square of any real number, the square of any real number is always a positive number। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर लेंगे वो फिर प्लस रहने दो फिर माइनस रहने दो, उसका आंसर हमेशा क्या रहने वाला है? प्लस आने वाला है। मगर ये इक्वेशन में आंसर कितना आ रहा है? x² = -4 is there। So here what we can say that here real number fails, है ना? देखो पहले नेचुरल नंबर बताया, ये दोनों नेचुरल होल सेम है, सिर्फ 0 का डिफरेंस है। उसके बाद इंटीजर्स आया, फिर उसके बाद रैशनल आया, उसके बाद डायरेक्ट में रियल नंबर पे आया।
ये टाइप की इक्वेशन में x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 में x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 आएगा। तो कोई भी नंबर का अगर से स्क्वायर लिए, whether it is plus or minus, we always get a number which is always a positive one. Okay, if we replace the value of x by 2 here, so we got here 2 square is equal to 4. If we replace the value of x by -2 here, -2 square is again we got here 4 here. So the square of any real number is always a positive number. So because of that, for that kind of equation, real number fails. त्या टाइपचा इक्वेशन साठी रियल नंबर सुद्धा काय झाला, फेल झाला. त्यामुळे आता आता असे बरेच इक्वेशन आहेत, जसे की फॉर एक्झाम्पल x स्क्वेअर प्लस 9 इक्वल टू 0, x स्क्वेअर इक्वल टू किती येणार -9. पुन्हा जर मी सांगितलं x स्क्वेअर प्लस 1 इक्वल टू 0, तर x स्क्वेअर इक्वल टू किती भेटणार -1. तर या सगळ्या इक्वेशन साठी for all these type of equation, here the real numbers are fails. तर the real number fail झाला, म्हणून आपण पुढचा नंबर इंट्रोड्यूस केला. तो नंबर म्हणजे कोणता, इमॅजिनरी नंबर. तो इमॅजिनरी नंबर असा आहे की त्याचा स्क्वेअर जर घेतला तर आपल्याला काय भेटतो, निगेटिव्ह भेटतो. जसं की रियल नंबर इथे काय झाला, फेल झाला. स्क्वेअर ऑफ रियल नंबर इज नेवर निगेटिव्ह हियर. So we introduce a new number system. It is called as an imaginary number. अब नया number system आया, imaginary number. So what we can say that about the imaginary number here now. So here we can say that to overcome the difficulty like ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशन ये प्रकार के इक्वेशन को, for this solving this type of equation we introduce a new number which is called as an imaginary number. So the imaginary number is nothing but the square of imaginary number is a negative number. यहाँ पे क्या है, नया नंबर सिस्टम इमेजिनरी नंबर में क्या रहता, अगर से अपन इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर लिए तो क्या मिलेगा अपने को, निगेटिव मिलेगा. तो ये प्रॉब्लम दूर करने के लिए यहाँ पे रियल नंबर क्या हो गया, फेल. तो ये इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नया नंबर सिस्टम मतलब कौन सा, इमेजिनरी नंबर सिस्टम आया. तो आप देखते हैं अपन व्हाट इज मीन बाय इमेजिनरी नंबर. तो देखो रियल नंबर के बाद कौन सा नंबर आया, इमेजिनरी नंबर. तो इमेजिनरी नंबर मतलब एनी नंबर ऑफ द फॉर्म k into I, k belongs to R and I is equal to root minus 1. It is the value of I. Any number of the form k into I, that k belongs to R and I is equal to under root of -1 is called as an imaginary number. मतलब कोई भी नंबर अगर से I के संपर्क में आता है तो it becomes the imaginary number. जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 हा रियल आहे, पण जर त्याला आपण मल्टिप्लिकेशनला I आणलं तर हे काय झालं, इमॅजिनरी. त्यानंतर -2/3 हा रियल आहे, if you multiply with the I then it becomes the imaginary number. So any number of the form k into I. पुन्हा अजून डेफिनेशन अजून चांगली अशी, any number of the form k into I, k belongs to R, बाजूला k not equal to 0. कारण 0 into I तुम्हाला काय भेटणार, 0. मग 0 जर असतील तर 0 काय, रियल नंबर आहे, मग ते इमेजिनरी राहणार नाही. त्यामुळे काय, हा k कसा झाला पाहिजे, रियल नंबर मध्ये काही घ्या. याच्यामध्ये रियल नंबर में काय घ्या म्हणजे रियल नंबर में तुम कुछ भी लो, कुछ भी मतलब नेचुरल लो, उसमें से होल लो, इंटीजर लो, रैशनल लो, इरेशनल लो, सब लो, मगर उसमें से जीरो नहीं रहना चाहिए. तो 0 into I करेंगे तो नंबर क्या मिलेगा, 0. तो I कहां से आया, तो I is not present there. So because of that 0 को छोड़ के any number belongs to the real number is nothing but it is your imaginary number is there. So 2I minus 2I 3 etc. are the imaginary numbers. And the value of I is equal to under root of -1. I is equal to under root of -1. तो मेरे को बोलो I square is equal to कितना मिलेगा, -1 square. I square is equal to, देखो थोड़ा क्रॉस में होगा, इसको अच्छे से लेंगे अपन. इन बोल इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन, k into I, k belongs to R, k not equal to 0 are called as an imaginary number. What is the value of I, root -1. Then what is the value of I square, it is nothing but इसका स्क्वायर लिया तो रूट उड़ जाएगा, फिर कितना रहेगा, -1. ये दो वैल्यू आ गया, I की वैल्यू रूट -1 और I स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, -1 है. अब देखो, अब ये तुम्हारे नंबर समझ में आ गया. तो
ये इक्वेशन को इमेजिनरी नंबर से कैसा इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखो पहली इक्वेशन x square plus 4 equal to 0. So what we can say that here x square is equal to minus 4. Okay. Now x square is equal to minus 4 is there. So can you write this one as x is equal to plus or minus 2i is a solution of that equation. क्या आप बोल सकते हैं x is equal to plus minus 2i ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसा देखो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल जब हम x की जगह पे 2i रखेंगे यहाँ पे तो क्या मिलेगा देखो 2i का स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व करो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे क्या बच गया i स्क्वायर और i स्क्वायर की वैल्यू अभी बताया I की वैल्यू रूट माइनस 1 तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी माइनस 1 तो रिप्लेस द वैल्यू ऑफ I स्क्वायर बाय माइनस 1 तो क्या मिलेगा ये 4 into माइनस 1 मतलब कितना मिला माइनस 4 तो आएगा नहीं माइनस 4 तो जब हम x के जगह पे 2i रखेंगे 2i क्या है इट इज द इमेजिनरी नंबर तो यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का कांसेप्ट आ गया कि ये प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर फेल हो गया इसलिए अगला नंबर सिस्टम कौन सा आया इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या कोई भी नंबर अगर से i के मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो इट बिकम्स एन इमेजिनरी नंबर। उसमें कंडीशन क्या है कि i की वैल्यू कितनी है अंडर रूट ऑफ माइनस 1 और i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 और i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 इज देयर। अब देखो तो पहले सॉल्यूशन कितना आएगा 2i रखने पे सॉल्यूशन सैटिस्फाइड है। उसी तरीके से अगर संग में माइनस 2i को रखें ना इसका तब भी आंसर माइनस 4 आता है। कैसा देखो इसके जगह पे माइनस 2i तो सबसे पहले माइनस का स्क्वायर प्लस इसमें में 2 का स्क्वायर 4 i का स्क्वायर i स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ i स्क्वायर माइनस 1 4 into माइनस 1 अगेन माइनस 4 तो नॉट टेलिंग मी इसका सॉल्यूशन किसी ने पूछ लिया ये टाइप का इक्वेशन का तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2i मतलब हम अगर x की जगह पे 2i पे रखेंगे तो भी हमें माइनस 4 मिलेगा और इसके प्लेस पे माइनस 2i पे रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा माइनस 4 इज देयर। सो फॉर सॉल्विंग such type of equation when the real numbers are fails then we introduce a new number system is called as an imaginary number system which satisfies the equation of this type. So अब यहाँ से आ गया imaginary number system। तो आप देखो यहाँ से इस सबके सॉल्यूशंस तुम निकाल सकते हैं। आप तुम ओरली बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है बोलो वेरी सिंपल वन x square plus 9 equal to 0 का सॉल्यूशन तो सबसे पहले क्या हो जाएगा x square is equal to minus 9 क्या ना व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट वन माइनस 9 कब आएगा जब हम इसके लिए क्या रखेंगे प्लस और माइनस 3i देखो 3 का स्क्वायर 9 और i का स्क्वायर माइनस 1 ये कितना होगा माइनस 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी कितना मिलेगा माइनस 9 तो x इक्वल टू प्लस और माइनस 3i इसका क्या है सॉल्यूशन। अगेन what is the solution of that one x square plus 1 equal to 0 so we can say that x square is equal to minus 1 so what is the solution of x square is equal to minus 1 x is equal to plus or minus 2i is the solution of that equation। तो यहाँ से imaginary number system ये प्रकार के इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम आएंगे इमेजिनरी नंबर पे ठीक है चलो सो वी इंट्रोड्यूस द इमेजिनरी नंबर पूरे नंबर सिस्टम फेल हो गए अब रियल नंबर तक थे अपन रियल नंबर भी फेल हो गया अब हम कहां पे आए नया नंबर सिस्टम मतलब इमेजिनरी नंबर। सो नाउ सी नाउ सो वी स्टार्टेड द इमेजिनरी नंबर so what is my imaginary number first from the definition directly the any number of the form कोई भी नंबर ये फॉर्म में रहेगा ki मतलब k इज अ जनरल नंबर k मतलब क्या वो तुम कहीं से भी ले सकते रियल नंबर में से मतलब k के प्लेस पर अपन नेचुरल नंबर रख सकते हैं होल नंबर इंटीजर रैशनल इरेशनल कुछ भी रखो ओके और उसको आगे की कंडीशन क्या k नॉट इक्वल टू 0 is called as an imaginary number then what is the value of I
under root of minus 1. Then what is the value of I square? It is equal to minus 1 instead. These values are important. Okay. So I is nothing but under root minus 1 और I square is equal to minus 1. इसका square लो ना, root चल जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा? Minus 1 is there. Okay. Now we proceed to the next part. Next part is that properties. Which properties है? पहली property क्या है? First property of natural number is that imaginary number की first property कि कोई भी imaginary number i को 0 से मल्टीप्लाई करेगा या फिर 0 को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0. ऑब्वियसली कुठलाही नंबर imaginary number कशाला कुठलाही नंबर असू द्या 0 ने मल्टीप्लाई केलं तर काय भेटतो 0. त्यामुळे i into 0 that is equal to 0 into i that is equal to 0 इथे. Any number multiply with that 0, I is multiplied by 0 or 0 is multiplied by I, that is equal to 0. It is the first property. Now the second property is that it is important one for solving the question. If A belongs to R, comma, then under root of minus A square की value important है. Under root of minus A square की value देखो कैसे लिखेंगे इसको. ये सबको मालूम है. माइनस ए स्क्वायर मतलब क्या? ए स्क्वायर इंटू माइनस 1, राइट है. माइनस ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर इंटू माइनस 1 इज सेपरेट. दोनों के रूट सेपरेट करो. पहले रूट ए स्क्वायर तो रूट माइनस 1. अब ये बोलो ए स्क्वायर को रूट के बाहर निकालो कितना मिलेगा ए और अंडर रूट ऑफ माइनस 1 की वैल्यू कितनी है i, राइट है. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर को बाहर निकाले तो a मिलेगा और रूट माइनस 1 की वैल्यू कितनी मिलेगी i मिलेगी. तो a आ दिस वन. तो कोई भी अंडर रूट में माइनस में है, अंडर रूट में संख्या अगर से माइनस में है तो वो हमको क्या देगा इमेजिनरी नंबर. नहीं कळला सवाल तुम्हाला. Okay, for example, अंडर रूट मध्ये -16 आ गया तो व्हाट वी कैन से दैट हियर अंडर रूट में -16 है तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर है. छुपी वाला है आय है मगर वो छुपे वाला आहे. आय आहे पण तो लपलेला आहे त्याला बाहेर काढावा लागेल. कसा बघा जाऊ दे एक मिनिट पहिले बघा. रूट 16 मध्ये किती म्हणजे 4 बट अंडर रूट मध्ये जर -16 आला तर तुम्हाला इथे काय -4 लिहिता येईल याला नाही. तर कसं अंडर रूट मध्ये -16 आला तर याला कसं लिहिता येईल ते सांगाल बघा. 16 into -1 का सेपरेट द रूट. पहले रूट 16 पहले रूट का 16 का रूट बांटो फिर -1 का. तो अकेले में रूट 16 इज अ 4 और वी कैन से दैट हियर प्लस -4 राइट है. प्लस -4 स्क्वायर रूट निकालो तो कितना मिलेगा प्लस और -4. देख अंडर रूट ऑफ -1 की वैल्यू कितनी i, इसकी वैल्यू कितनी है i. सो व्हाट इज द दिस वन इज इक्वल टू प्लस और -4 i है. उसी तरीके से अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर की वैल्यू कितनी प्लस और -a और इनटू. तो ये बात याद रखो. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ द नंबर इन द स्क्वायर रूट इज -1 or under root of minus something, so it gives as an imaginary number. जैसे कि for example और एक example किसी ने बोला 5i sorry under root of -5 तो कैसे लिखेंगे इसको. सबसे पहले how to write that one 5 into -1. So what we can say that here it is root 5 into under root of -1. It is nothing but root 5 and the value of this one is nothing but I. So under root of -5 is nothing but root 5 I is there. So any number in the square root it is -1, so it is an imaginary number. It is a property. ये प्रॉपर्टी है. कोई भी नंबर अगर से अंडर रूट में है और माइनस में है तो उसको हम कभी लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर में लिख सकते हैं और वो इमेजिनरी नंबर रहेगा. ओके नाउ
थर्ड प्रॉपर्टी कि यहाँ पे if there are two imaginary numbers are equal to one another, मतलब कैसा, if ai is equal to bi, where ab belongs to r, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब दो इमेजिनरी नंबर इक्वल है तो उस टाइम पे ये आई आई क्या होगा, कैंसिल होगा और अपने सब नंबर क्या मिलेगा, a is equal to b. It is the third property of imaginary number. What is the third property? When the two imaginary numbers are equal, then we can cancel out I from both the sides and we got a is equal to b instead. It is the third property. Okay. Now tell me what is the first property? I into 0, 0 into I, it is equal to 0. If a belongs to R, then under root of minus a square can come as it is nothing but plus or minus ai is there. If ai is equal to bi, I gets cancelled. We got a is equal to b, where ab belongs to R. This is the property. So it is all about the imaginary number. Now we comes to our main point, that is nothing but complex number. Now started now complex number. इमेजिनरी नंबर के बाद अब आएंगे अपन एक्चुअल अपने सब्जेक्ट की तरफ, अपना जो मेन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो अब समझ लो व्हाट इज मीन बाय कॉम्प्लेक्स नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट का डेफिनेशन है, complex number. So any number of the form a plus ib, where a comma b belongs to r, ये जो a b है रियल में रहेगा, comma I is equal to under root of minus 1 is called as a complex number. So complex number is nothing but it is the sum of two numbers. complex number क्या है, दो टर्म की सम है. एक मतलब क्या है, a मतलब it is said to be the real और एक मतलब ib it is said to be the imaginary of that one, and it is denoted by z. So complex number denoted by z, z is equal to a plus ib or z is equal to x plus iy. दोनों में सेम, both are the same one. So it is the definition of complex number. So complex number is not a single number, it is the sum of two numbers. Sum of two numbers म्हणजे कोणता, एक नंबर रियल नंबर, एक नंबर इमॅजिनरी नंबर. अर्थ कसा बघायचा, ज्या नंबरला मल्टीप्लिकेशनला आय नाही, जिस नंबर के मल्टीप्लिकेशन में आय नहीं है वो है रियल नंबर. जैसे कि यहाँ पे a है, इसके ना आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं आय नहीं है, इसलिए ये रियल नंबर है. और i into b, b हा i का संपर्कात आला, b ये i के कांटेक्ट में आ गया, तो ये b i क्या होगा, इमेजिनरी नंबर. सो कॉम्प्लेक्स नंबर, डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज वेरी क्लियर. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म a plus ib where that ab belongs to r and I is equal to under root of minus 1 is called as a complex number and is denoted by z. So we can write here either z is equal to a plus ib or z is equal to x plus i. ये भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है. यहाँ पे जो x है it is nothing but it is your real number capital R, और ये i y जो है ये i के संपर्क में आ गया, तो it becomes an imaginary. तो रियल प्लस इमेजिनरी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों का क्या रहेगा, सम रहेगा, रियल प्लस इमेजिनरी. यू गॉट द कॉम्प्लेक्स नंबर हियर. नाउ दिस वन इट इज सेड टू बी द कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल टू a plus ib और x plus iy. अब इसमें कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन इज दैट in that complex number if imaginary part means what I is equal to 0 here. ये imaginary part मतलब ये पूरा IB 0 हो गया. imaginary part अगर से 0 है तो you got purely real number is that one. अगर से complex number में ये part मतलब imaginary part 0 हो गया तो अपने को सिर्फ क्या रह जाएगा, real part रह जाएगा.
Aristotle with a purely real number if imaginary part is equal to 0, मतलब z is equal to a इतना ही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट बात ये है इसमें सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की प्रॉपर्टी